तो बनाएंगे आज अंदर से एकदम मलाई जैसे सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी बहुत ही टेस्टी मज़ेदार से कबाब्स की रेसिपी, जो कि आप बहुत ही कम बजट के साथ बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए, टी टाइम के लिए और डिनर के लिए बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार से कबाब्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप इन्हें कबाब्स को बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार से फ्लेवर के साथ ये कबाब बनकर तैयार होते हैं। जो भी खाएगा तारीफ करते बगैर नहीं जाएगा। एकदम मज़ेदार और बहुत ही मज़ेदार से कबाब्स की रेसिपी है। तो चलिए आइए बनाना शुरू करते हैं, कोई भी स्टेप मिस ना कीजिए। लाल सब्सक्राइब को क्लिक कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी मज़ेदार रेसिपी का नोटिफिकेशन आप भी पा सके। शेयर एंड थम्स अप दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन कबाब्स को बनाने के लिए हमने एक प्रेशर कुकर में ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून ऑयल और इसके साथ ही ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून भरकर जिंजर गार्लिक पेस्ट। हल्का सा भून लेंगे जब तक कि खुशबू नहीं आ जाती जिंजर गार्लिक की। इसके साथ ही हमने चिकन लिया है जो कि हाफ केजी से थोड़ा ज्यादा है और यहाँ पर मैंने हड्डी वाला चिकन लिया है। अगर आप चाहें तो बोनस चिकन भी ले सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसे ऐड कर देंगे, मिक्स कर लेंगे और अब हम चिकन की भुनाई करेंगे जब तक कि चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता। बहुत ही अच्छी तरह से आपने फ्राई करना है चिकन को ऑयल में। तो चिकन का कलर चेंज हो चुका है। इस स्टेज पर 1 टेबलस्पून भरकर हमने ऐड कर देना है नमक। दोबारा से मिक्स करेंगे और हम दोबारा से 1 से 2 मिनट तक चिकन को हल्की फ्लेम पर फ्राई करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं चिकन ने पानी रिलीज कर दिया है। इस पॉइंट पर 1 अदद काली इलायची और 2 अदद दालचीनी स्टिक्स ऐड कर देंगे। इससे बहुत ही जबरदस्त सा फ्लेवर आएगा। और अब इसमें ऐड कर देंगे जी 2 गिलास पानी। आप किसी भी चीज से मेजरमेंट करके ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही हमने 4 बड़े साइज के आलू लिए हैं जिन्हें हमने अच्छी तरह से वॉश करने के बाद छिलका रिमूव कर लिया है। आप चाहें तो डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से हम इन्हें ऐड कर देंगे, मिक्स करेंगे और हल्का सा हम इन्हें बॉईल कर लेंगे जब तक कि इन पर अच्छे से बॉईल नहीं आ जाता। तो देख सकते हैं आप पानी में बहुत ही अच्छी तरह से बॉईल आ चुका है। इस स्टेज पर हम इन्हें रख देंगे जी, प्रेशर लगा देंगे तकरीबन 8 मिनट तक। तो 8 मिनट हो चुके हैं और प्रेशर को हमने ऊपर से सीटी को हटा दिया था और भाप अच्छे से निकल चुकी है। देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से आलू भी गल चुके हैं और चिकन भी। और अब आलू को हम इस तरह से निकाल लेंगे जी किसी भी प्लेट में। और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं चिकन बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है। जो हड्डी थी वो चिकन हड्डी से अलग हो चुकी है, इसलिए जो हड्डियां इन्हें हम अलग से निकाल लेंगे। तो ये मैंने ले लिया है जी आलू मैचर। इसकी मदद से जो है वो मैं अच्छी तरह से चिकन के रेशेस करूंगी। इसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से रेशेस कर सकते हैं। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से रेशेस हुए हैं। बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही आसानी से रेशेस हो जाते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप हैंड्स की मदद से कर लीजिए। इसके साथ ही जो हमने आलू बॉयल किए थे इन्हें भी हम मैच कर लेंगे अपनी मैचर की मदद से। नहीं है आप फॉर्क की मदद से कर लीजिए। तो आलू को मैंने बहुत अच्छी तरह से मैच कर लिया है। अब इस स्टेज पर इसमें शामिल कर देंगे जी चिकन जो हमने रेशेस किए थे चिकन के। हरी मिर्च ऐड कर देंगे 3 अदद जिन्हें चॉप से कट किया है। मुट्ठी भर हरा धनिया ऐड कर देंगे, बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। 1/2 टेबलस्पून ऐड कर देंगे जी ब्लैक पेपर। 1/2 टेबलस्पून भुना पिसा गरम मसाला। 1/2 टेबलस्पून नमक या फिर हस्ब जायका। 1 अदद लेमन का जूस ऐड करेंगे। बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा जी कबाब्स में, इसलिए जरूर ऐड कीजिए। यहाँ पर जो हम ये बना रहे हैं कबाब्स, इनमें बहुत ही लाइट से मसाले ऐड होते हैं। इसके साथ ही मैंने ऐड किया है क्रीमी फ्लेवर के लिए 3 टेबलस्पून मेयोनीज। आप कोई भी ले सकते हैं किसी भी कंपनी का। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जी। इससे जो है बहुत ही क्रीमी बहुत ही मजेदार से फ्लेवर के साथ हमारे ये कबाब बनेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इन तमाम चीजों को। तो यहाँ पर हमने हैंड्स की मदद से बहुत ही अच्छी तरह से इस बैटर को मिक्स कर लिया है जी कबाब्स के। अब इस तरह से चेक कर लेंगे कबाब बन रहे हैं कि नहीं। माशाल्लाह से देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट, बहुत अच्छी तरह से कबाब बन रहे हैं। तो ये हमारा बिल्कुल परफेक्टली डन है। इसे रख देंगे जी हम 10 मिनट तक और ऊपर से कवर कर देंगे। कबाब्स की कोटिंग के लिए हम बाउल में तोड़ लेंगे जी 2 अदद अंडे और इन्हें अच्छी तरह से फेंट लेंगे। और अंडों में हम कुछ भी शामिल नहीं करेंगे, बस इन्हें ऐसे फेंट लेंगे, साइड पे करेंगे। और इस तरफ 10 मिनट हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा बैटर लेंगे इस तरह से कबाब का, इसे हथेली की मदद से गोल करेंगे, हल्का सा प्रेस करेंगे और इस तरह से हम शेप बना लेंगे जी कबाब की। आप अपनी मर्जी से शेप छोटी या बड़ी रख सकते हैं कबाब्स की, जो आप आसानी से बना सके या फिर आपको अच्छी लगती हो। इसी तरह से मैं दूसरे कबाब से बना लूंगी। तो लीजिए हमने सभी बहुत ही टेस्टी से मजेदार से कबाब बना लिए हैं। देख सकते हैं कितनी जबरदस्त इनकी शेप बनी है। ये ब्रेड क्रम्ब ली है जिसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी और ऊपर आई बटन में भी आप देख लीजिएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कबाब लेंगे और इसे सबसे पहले अंडे में डिप करेंगे। अच्छे तरह से जब अंडा हट जाएगा साइड में जो एक्स्ट्रा होगा, फिर इस तरह से हमने ब्रेड क्रम्ब में ऐड करके अच्छी तरह से कोटिंग करनी है हर तरफ से।
तो कोटिंग हो चुकी है, इसे एक प्लेट में रखेंगे और इसी तरह से हम दूसरे कबाब्स की भी कोटिंग कर लेंगे। तो लीजिए माशाल्लाह से हमने सभी कबाब्स की कोटिंग कर ली है। तो चलिए आइए इन्हें फ्राई कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऑयल को मैंने पहले से ही प्रीहीट कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कबाब्स ऐड करेंगे फ्राई करने के लिए। आपके पैन में जितनी भी जगह है आप उसी लिहाज से कबाब्स को ऐड कर लीजिए। तो कबाब्स को मैंने ऐड कर दिया है जितनी मेरी कढ़ाई में जगह थी। तो यहाँ पर हमने बस कबाब्स को कलर देना है, क्योंकि जो हमने चीजें ली थी वो सब ऑलरेडी पकी हुई थी, बस हमें जस्ट इन्हें कलर देना है। इसीलिए हम इन्हें फ्राई कर लेंगे जी, जब तक कि गोल्डन कलर नहीं आ जाता। तो माशाल्लाह से एक साइड से फ्राई हो चुके हैं और अब इन्हें पलट लेंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि इन कबाब्स को बनाने का बहुत ही डिफरेंट तरीका था, बहुत ही अलग तरीके से मैंने इन कबाब्स को बनाया है। जब आप बनाएंगे तो यकीन माने सभी बहुत शौक से इन कबाब को एंजॉय करेंगे। आपके घर में कोई दावत है तो तब भी आप इन कबाब्स को बना सकते हैं। मेहमानों के होश उड़ जाएंगे जब आप ये कबाब्स बनाकर देंगे। रेसिपी जरूर पूछेंगे कि आपने ये कबाब किस तरह से बनाया। बहुत ही डिफरेंट टेस्ट के साथ बनते हैं माशाल्लाह से और बहुत टेस्टी से। बाहर से इतने क्रिस्पी बनते हैं और अंदर जो है वो क्रीमी, बहुत ही मलाई की तरह सॉफ्ट बनते हैं माशाल्लाह से। तो इस तरह से मैं छन्नी की मदद से निकाल लूंगी इन कबाब्स को और एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो हमने जार लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, प्लेट में निकालेंगे। और अब इसी तरह से हम दूसरे कबाब्स को भी फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए माशाल्लाह से हमने सभी कबाब्स को फ्राई कर लिया है। माशाल्लाह से देख सकते हैं कितने टेस्टी से बने हैं। तो फाइनली अब इन्हें डिश आउट कर लेंगे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब मैं कबाब्स को चेक भी करवा देती हूँ आपको। माशाल्लाह से कितने क्रिस्पी बने हैं बाहर से। रेसिपी से स्टेज पर थोड़ी सी भी अच्छी लग रही तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि न्यू और टेस्टी रेसिपी का नोटिफिकेशन आपके साथ भी शेयर होता रहे। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं अंदर से कितनी मलाई की तरह सॉफ्ट और कितनी क्रीमी बने हैं और टेस्ट में भी माशाल्लाह से बहुत टेस्टी बने हैं। आप इसे सर्व कीजिए जी हरी चटनी के साथ, बहुत टेस्टी लगते हैं। इंशाल्लाह एक न्यू और टेस्टी रेसिपी के साथ ही मिलेंगे। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।